हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू LLTC यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग का एग्जाम अच्छा गया होगा। आज जैक बोर्ड का एग्जाम था, जो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था उसी में से आया हुआ है और उसी बेस्ड पर आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए आज का हम वीडियो में देखेंगे कि जो आज एग्जाम हुआ है जैक बोर्ड का, वो उसका हम लोग एक एक कर MCQ क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, चलिए ठीक। चलिए, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए MCQ हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए क्वेश्चन हमारा पढ़ाया हुआ था, जब डोमेन और कोडोमेन जब n टेंस टू n हो तो अधिकतर चांस में क्या होता था कि 1 फंक्शन आता था आंसर में। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था। जैसे द फंक्शन f सच दैट n टू n, मतलब नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ है, ठीक है, डिफाइंड बाय fn। ठीक है, क्या दिक्कत है, यहाँ x नहीं दिया है, इसके बदला में n दिया हुआ है। ठीक है, तो हम बोले थे कि जब n टेंस टू n रहेगा, मीन्स कि अगर यहाँ पे डोमेन अगर क्या बोलते हैं n मतलब नेचुरल नंबर, और कोडोमेन अगर नेचुरल नंबर, अधिकतर चांस में क्या होता है इस टाइप के अगर फॉर्मेट का क्वेश्चन ऐसा करवाया हुआ भी है कि 1 आंसर आता है। तो आई होप आप लोग का ऑप्शन ए रहा होगा, जिनका ए ऑप्शन रहा होगा वो सही रहा होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए, तो मेरा सेकेंड क्वेश्चन है, इफ f सच दैट, देखिए रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर टू रेशनल नंबर, मींस कि इसका डोमेन भी रेशनल नंबर है एंड कोडोमेन भी रेशनल नंबर है। ओके, और यहाँ पे है यहाँ पे है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, y मतलब fx को ही y बोलते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ठीक है, और f इनवर्स पूछा है, f इनवर्स 9 का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे डायरेक्टली x का ही वैल्यू निकालते हैं हम लोग, मतलब कि इस टाइप से, मतलब 9, यही हो गया f इनवर्स। यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे f इनवर्स, यहाँ x इक्वल टू यहाँ पे अंडर रूट यहाँ पे y है। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर दीजिए f इनवर्स यहाँ पे 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट यहाँ पे 9, और दिया है सेट यहाँ पे रेशनल नंबर का सेट दिया हुआ है, तो इसका आंसर पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पे हो जाएगा 3, यानी कि इसका ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। यानी कि सेट जो बन रहा है मेरा इसका f इनवर्स 9, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 3 - 3 और 3, इसका आंसर यही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सेकेंड का सी हो गया। आई होप आप लोग सभी का आंसर ये सही रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अभी पढ़ाया हुआ क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पूछा है प्रिंसिपल वैल्यू, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स, ठीक है, माइनस अंडर रूट 2 क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे कॉसेक इनवर्स, यहाँ पे है अंडर रूट 2, माइनस में है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू तो -π/4 हो जाएगा, यही ऑप्शन हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा बी। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए ये जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, इफ x प्लस वाई, फिर एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, इक्वल मैट्रिक्स है। ओके, तो x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे x प्लस जेड, यहाँ y प्लस जेड, एक इक्वल मैट्रिक्स है। तो पूछ रखा है इसमें कि दिन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, कुछ नहीं करना है इसमें, इक्वल मैट्रिक्स है, आराम से कंपेयर कर देंगे इसमें, और जो आंसर आएगा वही मेरा हो जाएगा। देखिए इसको हम इसका क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ कंपेयर कर दीजिए, तो यहाँ पे इसका क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट देखिए, ठीक है, इसका क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट ए हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा और इसका ए हो जाएगा। चलिए क्या है इसमें, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू पूछा है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू डायरेक्टली आंसर 9 है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था और आप लोग का सी आंसर आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि मैट्रिक्स ए एंड बी आर इनवर्टिबल ऑफ ईच अदर इफ एंड ओनली इफ। देखिए प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है, तो इसका क्या होता है कंडीशन, ए बी इक्वल टू बी ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू 0। अब एक ऑप्शन और है इसमें, ठीक है। तो ए बी बराबर 0 एंड बी ए इक्वल टू आई, ठीक है। ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, ठीक है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, ठीक है ना। ये देखिए प्रॉपर्टीज में जो मैट्रिक्स का जो प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़े होंगे उसमें ये कंडीशन लिखवाया गया होगा, ठीक है। ये तो याद करने का चीज था, यही होता है आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, एकदम छोटा सा स्मॉल सा क्वेश्चन आया है डिटर्मिनेंट से, आप लोग इसको सोल्व किए होंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग 6 नंबर को सोल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन है, तो पूछ रहा है कि डिटर्मिनेंट दिया, इसका वैल्यू पूछ रखा है। चलिए ठीक है, हम लोग करते क्या है कि इस वाले फर्स्ट रो से चलते हैं इसमें, ठीक है। इसमें हम फर्स्ट रो से चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हटाइए। तो इसमें हम करते हैं R1 मतलब रो 1 से चलते हैं और इसको सोल्व करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम R1 से चल रहे हैं और देखिए 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि जिससे चलते हैं उसको तोप देते हैं और इसके बाद ऐसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ इस क्या बचा, इसमें a अब a बचा और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ पे 1 × 1 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0, ठीक है। बाकी दो टर्म 0 है, तो जब 0 लेंगे तो फाइनली जब आंसर 0 ही आएगा, तो ओवरऑल मिला करके आंसर 1 × 1, यानी कि आंसर कौन हो जाएगा 1। तो अगर 1 आया होगा चाहे ऑप्शन में होगा तो वही आंसर सही होगा, तो ऑप्शन ए इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। चलिए देखिए कोफैक्टर ऑफ -3 इज, मतलब कोफैक्टर निकालना है और इसमें क्या होगा कि -3 का निकालना है, ठीक है। -3 का निकालना है, ओके। और तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, -3 से चलेंगे, इसका निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि इस वाला पॉइंट का निकालना है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बचेगा क्या इसका, तो यहाँ पे 1 -2 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2, इसको सोल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। सोल्व करेंगे और यहाँ से तो कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक ना, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और जबकि यहाँ पे 2 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मतलब यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और 2 होगा, यानी कि और नंबर और आ रहा है तो निगेटिव, यानी कि यहाँ पे है भी नहीं, मतलब इसमें 2 ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। ये तो शॉर्टली है, देख करके आंसर लिखने वाला था इसमें, ठीक है, डायरेक्टली सोल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए एक डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन है, y = 2 के पावर x, ठीक है। तो इसका ये सब चलिए देखिए y = 2 के पावर x है, तो इसका dy/dx फाइंड करना है, ठीक है। तो dy/dx = क्या हो जाएगा 2 के पावर x × log 2, यही तो होगा आंसर। और ऑप्शन सी, इसमें ऑप्शन जो हो गया सी आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, ये भी डिफरेंशिएशन से ही है, ठीक है। और इसमें देखिए बोल रखा है कि dy/dx sin 1 2x का डिफरेंशिएशन,
ये चेन रूल से क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d और यहाँ पे साइन इनवर्स यहाँ पे 2x और नीचे हो जाएगा यहाँ पे d 2x होगा और फिर इसका डिफरेंशिएशन 2x और नीचे dx। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x के जगह पर है 2x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पे 2। फाइनल आंसर हो गया 2/√1 माइनस यहाँ पे 4x स्क्वायर, ठीक है। यही आंसर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग सही बनाए होंगे। डिफरेंशिएशन का है, छोटा सा एकदम क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन मेरा बी, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था और इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए एक और क्वेश्चन है, वो भी डिफरेंशिएशन से ही है, ठीक है। इसको थोड़ा देख लेते हैं। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आई होप आप लोग सोल्व किए होंगे इसको। चलिए क्वेश्चन मेरा जो है d/dx और यहाँ पे log sin x है, ठीक है। इसका तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हम याद भी करवा दिए थे कि cot x होता है, ठीक ना। इंटीग्रेशन में बहुत बड़ा इसका यूज है सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पे आइए सोल्व करते हैं इसको। d log यहाँ पे sin x, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा चैन रूल से इसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा d sin यहाँ पे x और नीचे यहाँ पे dx। इसका डिफरेंशिएशन log x जैसा देखेंगे तो इसका हो जाएगा 1/sin x इंटू साइन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे cos x और यहाँ पे dy/dx। ओके स्टूडेंट, अब cos/sin x इक्वल टू होता है cot x, ठीक ना। यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें देखा जाए तो इसका ऑप्शन ए सही था 10 नंबर क्वेश्चन का। आई होप कि आप लोग क्वेश्चन बनाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 11 नंबर, ये भी डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन है। तो ये देखिए पैरामीट्री का क्वेश्चन है, ये भी क्लास का करवाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ये तो चलिए इसको क्या करते हैं हम कि पहले इसको t के रिस्पेक्ट में x वाला पैरामेट्रिक फॉर्म है, x और y का पैरामेट्रिक फॉर्म t के रिस्पेक्ट में दिया है, डिफरेंशिएशन करके dy/dx का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करिएगा तो क्या हो जाएगा dx/dt इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन यहाँ 4 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dt और यहाँ पे इसको ऊपर ले जाइएगा तो -4 और यहाँ पे t² हो जाएगा नीचे, ठीक है। 1/x का डिफरेंशिएशन आप लोग डायरेक्टली बताए हैं -1/x²। इसी प्रकार से इसको भी सोल्व करना है। फाइनली हम लोग को dy/dx निकालना है। तो करते क्या थे हम लोग कि dy/dt, ठीक है, यहाँ पे dx/dt, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा dy/dx, ठीक है। और फाइनली y वाला टर्म को ऊपर रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे t² और नीचे कितना हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा यहाँ पे मेरा 4। ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल जो आंसर बचा यहाँ से -1/t²। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए ठीक है, 11 नंबर का ऑप्शन सी होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। चलिए देखिए स्टूडेंट, ये भी डिफरेंशिएशन का है बट डबल डेरिवेटिव क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब 2 बार इसमें डिफरेंशिएशन करना है। आइए तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, कि इसमें बोल रखा है y इक्वल टू दिया हुआ है और log x का फंक्शन है और इसका d2y/dx2 फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए dy/dx, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे इसका तो 1/x हो जाएगा, फिर सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो dt/y यहाँ पे dx2 यानी कि -1/x²। यही आंसर होगा इसका। तो ऑप्शन 12 का ऑप्शन हो जाएगा मेरा यहाँ पे फर्स्ट है। चलिए ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देख लिए। चलिए देखिए एक क्वेश्चन, अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, एक इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁴ into dx। चलिए इसको भी सोल्व करते हैं हम लोग।
चलिए इंटीग्रेशन दिया हुआ है यहाँ पे कि 1/x⁻11 इंटू यहाँ पे dx, इसको पावर को ऊपर ले जाते हैं x⁻11 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन x⁻n वाला फॉर्मूला से हम लोग सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x यहाँ पे -11 + 1, ठीक है, यहाँ पे -11 + 1 और प्लस यहाँ पे c। ओके, यहाँ पे हो जाएगा x⁻10 और नीचे माइनस यहाँ पे 10 होगा और प्लस यहाँ पे c। इसलिए अगर इस वाला x⁻10 को नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा पावर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/10, यहाँ पे -x⁻10 यहाँ पे 10 + c। ठीक है, तो इसको आंसर मिलाइए कौन सा मैच कर रहा है ऑप्शन इसमें 13 का। तो 13 का यहाँ पे मेरा फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, आई होप इस इंटीग्रेशन को आप लोग एकदम आसानी से सोल्व किए होंगे, क्योंकि ऑलरेडी क्लास में बताया हुआ क्वेश्चन है। ओके, चलिए फोर्टीन नंबर क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन को बार बार याद करवाता था, इसका फॉर्मूला कि sin स्क्वायर x का फॉर्मूला याद करिए, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला याद करिए। इतना तो इसको तो हम बहुत बार याद करवाए हैं कि इस पर बेस्ट क्वेश्चन आ सकता है। आ गया क्वेश्चन, देखिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इंटीग्रेशन दिया हुआ है यहाँ पे कि sin स्क्वायर x इंटू dx। ठीक है, एक फॉर्मूला हम याद करवाया था कि sin स्क्वायर, यानी यहाँ पे देखिए 1 माइनस यहाँ पे cos 2x इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ से हम sin स्क्वायर x का फॉर्मूला निकालना चाहे तो 1 माइनस cos 2x बाई यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे sin स्क्वायर x। ठीक है, तो ये sin स्क्वायर x के जगह पर हम ये वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस यहाँ पे cos 2x और नीचे यहाँ पे 2 हो जाएगा इंटू यहाँ पे dx, यहाँ 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x, ठीक है, इंटू यहाँ पे dx, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और इसका इंटीग्रेशन x माइनस यहाँ पे cos का इंटीग्रेशन होता है sin x। ठीक है, तो यहाँ पे sin 2x हो जाएगा और कोफिशिएंट नीचे आता है और प्लस यहाँ पे c 1/2 के मल्टीप्लाई करा दीजिए, यहाँ x/2 माइनस यहाँ पे sin 2x अपॉन यहाँ पे 4 हो जाएगा प्लस यहाँ पे c। तो ऑप्शन देखिए कौन मैच कर रहा है, x/2 माइनस sin 2x/4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए मैच कर रहा है। आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से सोल्व किए होंगे। 40 नंबर का आंसर होगा ए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखिए ये जो है स्पेशल इंटीग्रेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है और फॉर्मूला आप लोग को पूरा टोटल याद भी करवाए थे। ठीक है, और इसको तो देखते के साथ आप लोग आंसर टिक कर दिए होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि यहाँ पे इंटीग्रेशन है 1/4 प्लस यहाँ पे x², ठीक है, इंटू यहाँ पे dx। ओके, तो करते क्या है कि इसको हम कांस्टेंट को स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ 2 के स्क्वायर प्लस यहाँ पे x का स्क्वायर इंटू यहाँ पे dx। तो इस यानी कि a² प्लस x², इस वाला फॉर्मूला पर बेस्ट क्वेश्चन आया है। तो 1/a tan इनवर्स यहाँ पे x/a प्लस c, इस वाला फॉर्मूला पर a का वैल्यू इसमें क्या है 2 है, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स यहाँ पे x और नीचे 2 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे c। यही आंसर होगा इसका। तो ऑप्शन मेरा हो जाएगा इसका 15 नंबर का 1/2 और tan इनवर्स x/2 प्लस c। तो 15 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंटीग्रेशन से ही है। ठीक है, तो इसमें दे रखा है क्वेश्चन में कि इंटीग्रेशन दिया है, लिमिट दे दिया है 2 to 3 तक, डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, और 1/x इंटू dx। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 से 3 तक चले। ठीक है, और यहाँ पे 1/x इंटू dx। ओके, और 1/x का इंटीग्रेशन हम बताए थे log x होता है। ठीक है, अब आप लोग को भी याद होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा log x। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए यहाँ 2 से 3 तक लिमिट दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें अब
पुट कर दीजिए वैल्यू, यहाँ पे log 3 माइनस यहाँ पे log यहाँ पे 2, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा log का फॉर्मूला यूज करेंगे, log m माइनस log n होता है तो क्या होता है log m बाई n होता है। ओके, तो यहाँ पे log 3 माइनस log 2 है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2, ठीक है। और डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, सी वगैरह लगाना भी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका कौन मैच किया, तो बी। तो एक क्वेश्चन आप लोग सोल्व किए होंगे और इसका ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए देखिए स्टूडेंट, 17 नंबर का क्वेश्चन है, डिफिनिट इंटीग्रेशन से ही है और ये भी है स्पेशल इंटीग्रेशन। अभी फार्मूला जो है हम एक बार नहीं बहुत बार बताए हैं, इस फार्मूला को बहुत बार सुने हैं हम भी आप लोग से। आई होप कि आप लोग इस एक क्वेश्चन को आसानी तरीका से सोल्व किए होंगे, ठीक है, क्योंकि इस पर बहुत मेहनत किए थे हम, ठीक है। और आगे चलिए देखते हैं, चलिए इसको सोल्व करके कि आप लोग का आंसर क्या मैच किया है मेरे से कि नहीं। तो यहाँ पे दिया है इंटीग्रेशन 0 to 1, ठीक है, और 1/√1 माइनस यहाँ पे x² इंटू यहाँ पे dx, ठीक है। तो इसका डायरेक्टली क्या होता है इंटीग्रेशन, ये तो फंडामेंटल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स यहाँ पे x, ठीक है, और लिमिट दिया है 0 to 1। ओके, तो इसमें पुट कर दीजिए, यहाँ पे साइन इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे साइन इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। इसी को सोल्व करना है। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/2 और इसका 0, ओवरऑल आंसर हो जाएगा π/2, ठीक है। तो 17 का आंसर इज गोज टू ए। ओके, चलिए तो आई होप आप लोग का भी आंसर यही आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। ये देखिए हम प्रॉपर्टी लिखवाए थे और बार बार बोला करते थे कि एक बार प्रॉपर्टी सभी चीज का थ्योरी वाला जो चीज होता है उसका पढ़ लिया करिए, ठीक है। और देखिए डायरेक्टली थ्योरी से क्वेश्चन आया है, इसकी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ गया इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो इसमें पूछ रखा है कि अगर इंटीग्रेशन 0 to 2a रहेगा fx into dx, आंसर आता है मेरा 0। कब आंसर आता है 0, जब वो फंक्शन ऑड रहता है, मतलब ऑड फंक्शन के कंडीशन में होता है। तो आप लोग को टोटल नहीं दिख रहा होगा, ऑप्शन एक ऑप्शन गायब है, ठीक है। तो इस वाला हम बहुत बार प्रॉपर्टी भी भेजा करते थे और इसमें सोल्व किए होंगे आप लोग अच्छे से, ठीक है। तो चलिए इसका ऑप्शन एक तो यहाँ देखिए है fx इज इवन फंक्शन, इस कंडीशन में तो नहीं होता था, ठीक ना, इस कंडीशन में भी नहीं होता था, ठीक है। और एक और देख लेते हैं इसमें, तो एक और ऑप्शन गायब है यहाँ पे, दोनों के c और d को साथ में देखेंगे तो ऑड फंक्शन, देखिए, ठीक है। तो उस आंसर दिया है तो इसका इसके अकॉर्डिंग आंसर इसका होगा सी ऑप्शन होगा, ठीक है। इसमें जब ई वाला कंडीशन होता है तब उसका आंसर क्या होता है 0 होता है, तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो सी। ओके, तो आई होप आप लोग सी आंसर ही टिक किए होंगे और सी वाले का आंसर एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 19 नंबर। देखिए एक वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन आ गया, वो भी है डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व किए होंगे। ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड का क्वेश्चन है और इस पर हम लोग बहुत वर्क किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है इक्वेशन कि dy बाई यहाँ पे dx है, ठीक है, और यहाँ पे y बाई यहाँ पे x है, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल के मतलब का कि अपने वेरिएबल को एक तरफ करना है, मतलब y का टर्म वाला को एक तरफ करना है वेरिएबल को, अब x वाला वेरिएबल को एक तरफ करना है, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है। तो इसको उधर भेज दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा dy, ई वाला y को नीचे ला लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब इस वाला dx को ऊपर भेज दीजिए और इसको नीचे, ठीक है। अब दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यहाँ पे देखिए तो dy बाई वाई, तो इसका इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे y हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो log यहाँ पे x प्लस यहाँ पे हम एक चीज बोला करते थे कि जब log का अगर आंसर टोटल आए तो log c भी log के टर्म में ही लिख देना है,
तो इसका यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो log c, ठीक है। यहाँ पे log यहाँ कितना हो गया y, इसलिए log यहाँ पे x इंटू सी, ठीक है। log log कैंसिल हो जाएगा इधर से, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स इंटू सी। आई होप कि आप लोग का आंसर इतना आया होगा, ठीक है। तो फर्स्ट 19 का आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। y इक्वल टू एक्स इंटू सी। ये भी क्वेश्चन क्लास में करवाया हुआ है बच्चों, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, ये भी है डिफरेंशियल, यानी कि तीनों टॉपिक टच किया है। सब्जेक्टिव में भी एक क्वेश्चन आया है, मतलब जो टाइप्स होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, अब तीनों टॉपिक्स है, वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए इससे इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रखा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है dy बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस यहाँ पे y और यहाँ पे cos x, यानी कि dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे px इंटू वाई और इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा qx। तो यही फॉर्मेट पर क्वेश्चन आया है मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो px का वैल्यू कितना है, तो px का वैल्यू -1 है, ठीक है। if इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, e टू दी पावर यहाँ की px इंटू डी एक्स, ठीक है। तो px का वैल्यू यहाँ पे कितना है, तो -1 है, px का वैल्यू यहाँ पे -1 है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए e के पावर यहाँ पे -1 इंटू डी एक्स, -1 का इंटीग्रेशन -x हो जाएगा, यहाँ पे e टू दी पावर यहाँ पे -x, ठीक है। यहाँ पे c लिखने का जरूरत नहीं है, if। तो if इक्वल टू आ गया फाइनल आंसर e के पावर -x, ठीक है। चलिए ऑप्शन इज गोज टू बी, ठीक है, इसका ऑप्शन बी होगा, ठीक है। 20 का आंसर बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज, ठीक है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज। तो इसका ऑप्शन तो डायरेक्टली आप लोग सोल्व कर सकते हैं। इसका हो जाएगा कि अगर किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसी वेक्टर से क्या करिए कि मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना रहता है उस वेक्टर में, उसी को हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ओके। इसमें तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका ए कैप यानी कि ए कैप यूनिट वेक्टर यानी कि हो जाएगा ए वेक्टर, अब इसी वेक्टर से इसमें क्या करना रहता है, डिवाइड कर देना रहता है। इसका ऑप्शन बी होगा, ठीक है। आप लोग भी बी ही टिक किए होंगे। चलिए बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। देखिए प्रोजेक्शन ऑफ ए आई ऑन जे, ठीक है, मतलब कि क्या करना है कि प्रोजेक्शन ऑन आई ऑन जे, ठीक ना। तो क्या होता है कि जिस वेक्टर प्रोजेक्शन किया हुआ उसका तो नीचे मैग्नीट्यूड लिखते हैं और बाकी ये दोनों का डॉट कराते हैं। तो आई होप आप लोग इसको सोल्व किए होंगे। और चलिए एक वेक्टर है कि ई जो वेक्टर है इस पर मतलब इसका प्रोजेक्शन निकालना है, मतलब जे पर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आई, ठीक है, ये अलग वेक्टर है आई डॉट, और यहाँ पे जे है, ठीक ना, यहाँ पे जे है। और नीचे अगर देखा जाए तो इसका निकालिएगा तो 1 स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करिएगा तो ऊपर वाला टर्म तो 0 आ जाएगा और नीचे यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर इज 0, ठीक है। तो 22 का आंसर हो जाएगा मेरे यहाँ पे बच्चों। तो यहाँ पे इसका बी होगा। कितने लोग नन ऑफ दीज मार दिए हैं, तो नन ऑफ दीज नहीं मारना था इसमें, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक ना, ऐसे सॉल्व करना था, ओके। बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए (23) नंबर, ये भी वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। पूछ रखा है कि a डॉट बी
ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि, और यहाँ पे दिया हुआ है ए का मैग्नीट्यूड 1 है और बी का मैग्नीट्यूड 2 है, ठीक है। और तो पूछा है कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा। आइए देखते हैं यहाँ से क्या क्वेश्चन दिया है। तो ए डॉट, ठीक ना, ए डॉट बी, ठीक है, इक्वल टू 1। ए डॉट बी यानी क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो ए का मोड प्लस यहाँ इंटू बी का मोड इंटू यहाँ पे कोस थीटा इक्वल टू यहाँ पे 1, ठीक है। और यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 1 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज 2 दिया हुआ है। यहाँ से कोस थीटा इक्वल टू 1, इसलिए कोस थीटा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी, ठीक है। आप लोग का भी सी आ रहा होगा आंसर, वेरी गुड। चलिए ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन। अरे ये क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रखा है कि के क्रॉस, ठीक है, के क्रॉस यानी कि ये बहुत आसान है। देखिए इसमें साइक्लिक रूल लगता था, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक ना। इसमें साइक्लिक रूल लगता था कि अगर ऐसे रहे, ठीक है, यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे जे कैप और आई कैप जे कैप, यहाँ पे के कैप रहता था। तो जब ऐसे फॉर्म में चलते थे कि आई क्रॉस जे तो मिलता था के, जे क्रॉस के तो मिलता था आई, ठीक है, के क्रॉस आई तो मिलता था जे। और जस्ट अगर इसका उल्टा चलते थे हम लोग, जस्ट इसका उल्टा चलते थे तो निगेटिव में मिलता था। तो देखिए ना यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे पूछ रखा है इसमें, ठीक है, कि के क्रॉस यहाँ पे जे पूछा है, यानी कि इसमें देखिए साइक्लिक फॉर्म में यहाँ आई, यहाँ पे जे, ठीक है, और यहाँ पे के कैप। अब पूछा है इसमें कि जे क्रॉस के, यानी कि देखा जाए तो जे क्रॉस के क्रॉस पूछा है, के क्रॉस के उल्टा पूछ रखा है इसमें कि के क्रॉस यहाँ पे जे पूछ रखा है। तो इसका आंसर निगेटिव में क्या आएगा, तो माइनस यहाँ पे के कैप, ठीक ना। चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरा यहाँ पे बी, ओके। तो यहाँ पे 24 का ऑप्शन बी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखिए 25 का द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन दिया हुआ है इसका इक्वेशन, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे दिया, यहाँ देखिए ए बी सी का वैल्यू, यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है, बी का भी वैल्यू 1 है, यहाँ पे सी का भी वैल्यू 1 है, ठीक है। और इसमें डायरेक्शन रेशियो निकालना है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/a स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस यहाँ पे c स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। यहाँ पे भी मतलब a बाई होता है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा कितना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस यहाँ पे c स्क्वायर, ठीक ना। यहाँ पे भी 1 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। a b c का वैल्यू यानी कि सोल्व करिएगा, तीनों का स्क्वायर निकालिएगा तो 1 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर, यहाँ भी 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर। फाइनल आंसर 1/√3, यहाँ पे 1/√3, यहाँ पे भी 1/√3। ऑप्शन इज गोज टू ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक है। 26 नंबर, देखिए इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक ना। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब कि क्या, मतलब कि इसमें y का वैल्यू, इसमें y का वैल्यू 0 रहा होगा क्योंकि x एक्सिस पता है, तो साफ बात है कि इसमें कि x y का वैल्यू 0 रहेगा और z का वैल्यू 0 रहा होगा, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए, इसमें सोल्व करने का जरूरत नहीं है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग।
आई होप कि इसका 26 का आप लोग यही मारे होंगे। ओके, चलिए एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी आप लोग बनवाए भी थे हम, ठीक ना। चलिए इसका देखिए 27, तो इफ लाइन x माइन, देखिए एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है, और दोनों है परपेंडिकुलर लाइन, तो कुछ नहीं, इसका a1 a2 a3 का वैल्यू दिया हुआ है, इसको a1 a2 a3 नहीं, इसको हम a1 b1 a1 b1 और c1 मान लेते हैं, ठीक है, a1 b1 और c1 मान लेते हैं इसको। यहाँ पे देखिए चलिए देखिए क्या है कि दोनों लाइन जो है परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर, ठीक है। यहाँ पे a1 का वैल्यू है 1 और b1 का वैल्यू है इसमें 1 एंड c1 का वैल्यू भी है इसमें k है, ठीक है, इस लाइन के लिए। यहाँ पे मान लेते हैं कि a2 का वैल्यू k है एंड b2 का वैल्यू, यहाँ पे b2 का वैल्यू क्या है 2 है एंड c2 का वैल्यू यहाँ पे -2, ठीक है। तो परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या होता है कि a1 a2 इंटू b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो डायरेक्टली इसको हम सोल्व करते हैं, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें इससे, और c को इससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k इंटू 1 प्लस यहाँ पे b इंटू 2 एंड यहाँ पे प्लस c इंटू मतलब k इंटू -2 इक्वल टू यहाँ पे 0, यहाँ पे हो जाएगा k और प्लस यहाँ पे 2 और माइनस यहाँ पे 2k इक्वल टू यहाँ पे 0, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस के, या इसको उधर भेजेंगे तो -2, कट के k का वैल्यू कितना आ गया 2, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 27 का ऑप्शन हो जाएगा डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें है कि पूछा है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P दिया हुआ है ए बी सी फ्रॉम द एक्स एक्सिस। मान लीजिए कि एक पॉइंट है और यहाँ पे एक्स एक्सिस का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे O पॉइंट एक मान लीजिए, इसका एक्स एक्सिस मान लीजिए A है, यहाँ पे 0, 0, ठीक ना। अब एक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे P दिया हुआ है, इसका वैल्यू A, B, यहाँ पे C दिया हुआ है। अब इसको डिस्टेंस निकालना है दोनों के बीच के, ठीक है। तो डिस्टेंस यानी कि OP इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, तो OP इक्वल टू, तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे, यानी कि a माइनस ए का स्क्वायर प्लस यहाँ पे b माइनस 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे c माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पे a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ b स्क्वायर प्लस यहाँ पे c स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन इज गोज टू a, ठीक है। 28 का आंसर a हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को बनाए होंगे और ऑप्शन ए आया होगा, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, नहीं 29 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी यानी कि a इंटरसेक्शन b का वैल्यू दिया है, यानी कि P A इंटरसेक्शन B का वैल्यू दिया हुआ है और 7/10 है, यहाँ पे 7/10, ओके। एंड PB का वैल्यू यानी कि PB का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 17/20, ठीक है। तो इसमें पूछ रखा है P A/B इक्वल टू, तो क्या होता है फॉर्मूला, तो P A इंटरसेक्शन B और नीचे जो नीचे रहता है यानी कि यहाँ पे हो जाएगा PB। बाकी फॉर्मूला पर सोल्व कर देना है। तो यहाँ से A इंटरसेक्शन B का वैल्यू दिया है कितना, तो 7/10 है और PB का वैल्यू दिया है यहाँ पे 17/20। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे बाकी इसको सोल्व करना है और ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस 2 को ऊपर भेज दीजिए, यानी कि 14 यहाँ पे कितना 7 दूना 14, यानी 14/17 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन इसमें 29 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। देखिए पूछ रखा है इसमें कि इफ द इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ठीक ना। एक दो इवेंट है, मतलब पूछ रहा है कि ये देखिए, तो मतलब ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है,
तो इस देखिए थ्योरी से भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, थ्योरी एकदम फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इसको डायरेक्टली याद करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रखा है कि मतलब कब होगा इंडिपेंडेंट, तो जब इंडिपेंडेंट के लिए कंडीशन हम बताए थे, ठीक है, क्लास में ये बताए हैं, ठीक है। और बोला करते थे कि थ्योरी भी पढ़ लिया करिए, थ्योरी से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तो P यहाँ पे A इंटरसेक्शन B, P A इंटरसेक्शन B, यानी कि इसका कंडीशन होता था PA इंटू यहाँ पे PB, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा यहाँ पे, इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरे यहाँ पे C। इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए कंडीशन होता है, अगर यहाँ पे A इंटरसेक्शन B इक्वल टू PA इंटू PB आ जाता है तो यह इंडिपेंडेंट इवेंट का कंडीशन होता है। आई होप स्टूडेंट आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, और आप लोग को उम्मीद करते हैं कि 30 आउट ऑफ 30 आंसर सही रहा होगा एमसीक्यू में। चलिए थैंक यू। ओके, तो आप लोग का अगर जितना भी सही होगा आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा ताकि हमें भी अच्छा लगे, ठीक है। और चलिए ठीक है, आप लोग जरूर कमेंट में लिखिएगा कि मेरा कितना सही हुआ सर, इतना सही हुआ, ठीक है।